पाइथन के अंदर सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? इफ देन एल्स एंड इफ, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, ये सूडो कोड में होगी। और लूप आपके पास तीन होते हैं, फॉर टू नेक्स्ट, व्हाइल टू एंड व्हाइल और रिपीट अनटिल। बेटा जरा मुझे दो सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम बताओगे तो आप बोलोगे इफ देन एल्स एंड इफ और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, यही होता है ना भाई। और लूप के तीन नाम होते हैं, फॉर टू नेक्स्ट, व्हाइल टू एंड व्हाइल और रिपीट अनटिल। जरा देखिएगा भाई, पाइथन का लेक्चर नंबर 2 करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कुछ बेसिक्स होंगी। उस बेसिक से पहले जरा यहाँ देख लो कि भाई आपके पास तीन तरीके के आइडेंटिफायर हमने पढ़े थे, ठीक है। आइडेंटिफायर का मतलब आपको पता है ना, वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे, ठीक है। नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल, कांस्टेंट और एरे के अंदर क्या होता है, ये सब बातें आपको पता है। सिर्फ इतना देखिएगा, अगर आप इनपुट एन लिखते हो तो एन एक क्या है आपके लिए, वेरिएबल है, ठीक हो गया। और सम इक्वल टू सम प्लस एन लिखोगे, ये भी एक वेरिएबल है। फिर आप प्रिंट करवा दोगे सम, ये भी एक आपके लिए वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब है, अगर आप कांस्टेंट लिखे एन इक्वल टू 4 लिखोगे और इनपुट एक्स करोगे और सम इक्वल टू एक्स प्लस एन करोगे एंड देन प्रिंट करवा दोगे उस सम को, तो एक्चुअल में वो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर बच्चों नेक्स्ट आएगा एरे। एरे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एरे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो भाई, इनपुट लेने के तरीके हैं कुछ। हाँ, सिलेक्शन स्टेटमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि इनपुट लेने के कुछ तरीके हैं। पाइथन में तीन तरीकों से इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। एक होता है सिंपल इनपुट, ठीक है। सिंपल इनपुट कैसे लिया जाता है वो जरा देख लें। अगर आप वेरिएबल का नाम लिखोगे ये ए, ठीक है, ए के आगे आपने लिखा इक्वल टू इनपुट, ठीक है, तो ये एक्चुअल में सिंपल वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू स्टोर करती है, ठीक है। ये पाइथन में। सूडो कोड के अंदर तो आप इनपुट एन लिखते थे, वो सब बातें सूडो कोड में थी। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, इनपुट विद मैसेज। मैसेज कैसे होगा, आप बोलोगे सर ए के अंदर इनपुट करा दो और मैसेज क्या है, एंटर योर नंबर। एक्चुअल में ये एक प्रॉम्प्ट मैसेज होगा, एंटर योर नंबर, और उस पर स्टोर करा दूंगा किसमें, ए, ठीक हो गया। बच्चों नेक्स्ट आएगा इंटर सेकंड नंबर। सेकंड को भी स्टोर करा दो बी में, तो यहाँ पर बी एक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो वैल्यू क्या करेगा, स्टोर करा देगा, ठीक हो गया। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका होता है डेटा की टाइप को भी डिफाइन करना। तीसरा तरीका क्या होगा, डेटा की टाइप को डिफाइन करना। कैसे, जरा देखें, ये रहा, देखें, इनपुट मैसेज विद डेटा टाइप। तो एक्चुअल में ए एक वेरिएबल है, उसकी डेटा की टाइप तुमने यहीं पे बता दी, इंटीजर, और आगे तुमने इनपुट लिखा और एंटर योर नंबर लिख दिया, देख रहे हो आप। तो एक्चुअल में आपने यहाँ पर क्या करा, डेटा की टाइप, वरना हम लोग सूडो कोड में डिक्लेयर एनएस इंटीजर करते थे ना, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई आप इनपुट दें, इनपुट के साथ प्रॉम्प्ट भी हो गया, डेटा की टाइप भी हो गई, और वेरिएबल का नाम क्या हो गया, int। देख रहे हो आप, सही है। तो ये तीसरा तरीका है। ज्यादातर हम लोग ये तीसरा तरीका ही यूज करते हैं। और इसी तीसरे तरीके को हम बी से भी कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम हमने रख दिया बी, ठीक है। बी के आगे फ्लोट वर्ड मैंने यूज किया, फ्लोट का मतलब रियल होता है, सही। यहाँ पर इनपुट ले लिया, एंटर योर नंबर, ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पर ये आ गया बच्चों, गॉट इट। तो ये तीसरा तरीका भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पाइथन में इनपुट लेने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल, ठीक है, और एक होता है आपके पास, एक होता है आपके पास मैसेज के साथ जिसमें डेटा की टाइप नहीं है, और तीसरा आपके पास होता है जिसमें आप डेटा की टाइप को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इनपुट लेना आपने सीख लिया पाइथन में। चलो बच्चों, अब प्रिंट या आउटपुट कराना सिखा रहा हूँ बेटा, पाइथन में क्या होता है वो देखिए। कोशिश ये करें कि आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाएं ताकि आपको हर चीज समझ आए। बेटा प्रिंट करवाने के भी आपके पास चार तरीके हैं। हाँ, पहला तरीका आपके पास होता है प्रिंट करवा दो सिंपल टेक्स्ट से। जरा देखिएगा सिंपल टेक्स्ट से कैसे प्रिंट होगा वो देखें। आपने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट में आपने टेक्स्ट लिख दिया, तो एक्चुअल में आकिब खान सिंपल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरा, दूसरा प्रिंट करवाने का तरीका क्या है बच्चों, वो भी देख लें। प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर ए के अंदर 5 है, ए के अंदर क्या है बेटा, 5 है, उस 5 को आप यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हो, देख रहे हो, ये आप प्रॉम्प्ट के साथ प्रिंट करवा रहे हो, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज, ये मैसेज प्रिंट होगा, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्चुअल में 5, क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्चुअल में 5। गॉट इट बच्चों। चलो, तो ये भी आसान हो गया, इसमें वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तीसरा तरीका प्रिंट विद द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको भी प्रिंट करवाना है, सही है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि यार आप ना एक एरिया निकालें। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, ये एक आपके पास फॉर्मूला है, एरिया एक वेरिएबल है जिसमें एस में से ए निकालो, ब्रैकेट,
मल्टीप्लाइड बाय उसी एस में से बी निकालो, बी भी कुछ होगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से। अब इसका जो आंसर आएगा एक्चुअल में वो पॉइंट में आएगा, रियल में। किसमें आएगा बेटा? पॉइंट में आएगा, रियल में। उस रियल को मैं फ्लोट कह सकता हूँ ना। तो अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने कहा प्रिंट, ये मैंने टेक्स्ट प्रिंट करा, एरिया ऑफ शेप इज, इसके बाद परसेंटेज के अंदर मैंने 0.2f लिखा। 0.2f का मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक। क्या मतलब बेटा? 2 डेसिमल पॉइंट तक। और तुम्हारा आंसर एक्चुअल में किसमें स्टोर है बेटा? एरिया के अंदर स्टोर है। तो 0.2f के बाद आपने आपने क्या लिखा? परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम एक्चुअल में क्या था? एरिया। क्या था बेटा? एरिया। तो आप इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। गॉट इट? 2 डेसिमल पॉइंट का वेरिएबल, यहाँ पर जो भी एरिया का आंसर होगा वो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट होगा। गॉट इट? एंड बच्चों थर्ड आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप प्रिंट करवा सकते हो विद द कैलकुलेशन। कैसे? आपने प्रिंट लिखा, सॉरी फोर्थ, फोर्थ में प्रिंट विद कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा? आपने प्रिंट लिखा, टाइप किया प्रिंट, ब्रैकेट में 37 डिवाइड बाई 3, तो एक्चुअल में इसका आंसर प्रिंट होगा, प्रिंट विद द कैलकुलेशन। बच्चों यहाँ पर प्रिंट 37 डिवाइड बाई 3, ये एक्चुअल में डिवाइड नहीं है, ये इसका आंसर होगा, इंटीजर आंसर ना, डिव वाला आंसर। पता है ना डिव वाला आंसर क्या है? जो एक्चुअल में रिमाइंडर नहीं होता, ऊपर वाला आंसर होता है। तो ये मैंने आपको इनपुट और प्रिंट लेने का तरीका बता दिया। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मुझे बताएं चैट पे समझ आ गया? अनम्यूट करके बताएं बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये पूरा पीडीएफ में अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखिए बच्चों, इनपुट लेने के मैंने 3 तरीके आपको बता दिए थे। ठीक है, प्रिंट लेने के मैंने 4 तरीके आपको बता दिए। प्रिंट 4 तरीकों से प्रिंट होगा। बच्चों फ्लोट के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि फ्लोट का मतलब होता है रियल, और रियल के लिए आपको कोई मसला नहीं है। आप लोग जो सूडो कोड में रियल पढ़ते थे, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? फ्लोट। चलो, हाँ, पाइथन के अंदर ये कुछ चीजें जरा समझिएगा। पाइथन में कमेंट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि आप जब पेपर कर रहे होगे ना, वो बच्चे जो पेपर P4 की तैयारी कर रहे हैं, जरा उसको समझिएगा। भाई जब आप पेपर कर रहे होते हो तो याद रखना, विजुअल बेसिक वाला बच्चा ऊपर विजुअल बेसिक में डिम करके डिक्लेयर करेगा, बट आप तो डिक्लेयर ही नहीं करोगे ना। जब आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो एग्जामिनर बोलेगा नहीं कि भाई वो बच्चा जो डिक्लेयर कर रहा है खुआरी का काम कर रहा है और आप नहीं कर रहे। तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप कॉमेंट कर दो। अच्छा, कमेंट क्या होता है ये जरा याद रखिएगा। कमेंट जो है ना, कंप्यूटर को समझ नहीं आता, आप अपनी आसानी के लिए कमेंट करते हो, ताकि कुछ लाइन में आपको रिमेंबर करना हो, कुछ लाइन में एक्सप्लेन करना हो, तो आप कमेंट करके लिख देते हो, ताकि दूसरे को, लिखने वाले को समझ आ जाए। या आप बाद में जब कोड देखोगे तो हैशटैग करके कमेंट लिख देते हो। हैशटैग करके क्या लिख देते हो? कमेंट लिख देते हो, ताकि कमेंट से कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा, बट आपको बार बार चीजों को रिमेंबर करने में आसानी होगी। और जब भी तुम बेटा वेरिएबल कांस्टेंट एरे को, अगर वैसे तो हम इनपुट लेते हुए डिक्लेयर करेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ना कि इनपुट जब ले रहे हो जब डिक्लेयर करना। आप बोलोगे सर कहाँ पढ़ाया, जरा देखें, ये पढ़ाया। मैंने ये नहीं पढ़ाया आपको कि जब आप इनपुट ले रहे हो जब डिक्लेयर करना। ठीक है, जब आप इनपुट ले रहे हो जब डिक्लेयर करना, लेकिन प्रैक्टिस ये बनाओ कि जब आप ऊपर, यानी कि जब आप डिक्लेयर लाइन नहीं लिखते थे सूडो कोड में, डिक्लेयर एन एज इंटीजर, तो ये तो हम लिखेंगे नहीं पाइथन में, क्योंकि हम तो इनपुट लेते हुए ही करेंगे। तो हम कमेंट करके कर देंगे। कैसे करेंगे? हैशटैग। हैशटैग का मतलब कंप्यूटर कहेगा मेरे किसी काम की लाइन नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिक्लेयर हो जाएगा। गॉट इट? डिक्लेयर कर दें ताकि आप दूसरे के बराबर आ जाए। 3 नोट आपको लिखवा रहा हूँ, देखो। यूज हैश टू कमेंट, देख रहे हो आप भाई ने लेक्चर जो बनाएंगे ना सारे पैसे सीखे। यूज हैश टू कमेंट। दूसरा, कमेंट लाइन is not run by Python. Comment is used to remember or to show the message internally. In comment, you have to declare, आपको you can declare by comment as in CIE paper. Got it? हाँ बेटा, अब यूसरा ने मुझसे कमेंट में बोला कि सर आपने एएस की क्लास के अंदर कल कमेंट के लिए स्लैश बताया था, आप पाइथन में कह रहे हैं हैशटैग। यूसरा बेटा, हर लैंग्वेज का अलग सिंटैक्स होता है। यहाँ पर पाइथन के अंदर पाइथन ने स्लैश से नहीं करा, पाइथन ने हैशटैग से करा, तो क्या होगी? ठीक है, वैसे ही आप लोग भी देख लीजिएगा, स्लैश से पाइथन में होता है या नहीं होता? मैंने कभी करा नहीं है, इसको देख लीजिएगा आप लोग भी कि भाई आई थिंक होता है, होता है। पर देख लीजिएगा कि पाइथन में डबल स्लैश से कमेंट होता है या नहीं होता। हैश से तो होता है, मुझे, मैं तो हमेशा हैशटैग से करता हूँ।
आप लोग देख लीजिएगा कि डबल स्लैश से पाइथन में होता है या नहीं होता, लेकिन सूडो कोड में हैशटैग से नहीं करते हम लोग, डबल स्लैश से करते हैं। ठीक है, तो डबल स्लैश भी यूज होता है कमेंट करने के लिए, और हैशटैग भी यूज होगा। पाइथन में हैशटैग तो लाजमी इस्तेमाल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरा देखें, एग्जाम्पल कैसे करवा रहा हूँ, ये देखो एग्जाम्पल कैसे। देखो वैसे तो तुम इनपुट लेते हुए वो करोगे, बट मैं बता रहा हूँ हैशटैग इंडेक्स एज इंटीजर, हैशटैग फाउंड एज बुलियन, ये लाइन आपको समझ आएगी सिर्फ, हाँ, और एग्जामिनर को मार्क स्कीम वगैरह में आपको दिखेगी। ठीक है बच्चों, तो कमेंट वाली चीज भी आपको समझ आ गई। ठीक है भाई, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डालते रहो। चले, है तमन्ना। चले, अच्छा अब यहाँ पर आ जाए अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर कुछ आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। जैसे आप ऐड करते हो तो सूडो कोड और पाइथन में दोनों में ऐसे ही ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा सूडो कोड पाइथन में ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करना होगा तो सूडो कोड और पाइथन में ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करना होगा तो भी आप एज इट इज डिवाइड करोगे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। सूडो कोड में पावर के लिए क्या ऑपरेटर था, बट पाइथन में कौन सा ऑपरेटर है बच्चों, ये डबल, डबल क्या बोलते हैं इसको, स्टैरिक। अच्छा, डेफ का मतलब आंसर होता है, पता है ना आपको, ऊपर वाला जो आंसर होता है विदाउट वो, तो डेफ के लिए आप डबल स्लैश लगाते हो, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या लगाते हो, परसेंटेज। सही है, रिमाइंडर लगाने के लिए पाइथन में क्या लगाओगे, परसेंटेज, मॉड और डेफ वाला। जो बच्चे एएस पढ़ के ही आएंगे जाहिर सी बात है, तो मॉड और डेफ उनको पता होगा। मॉड के लिए डबल स्लैश और रिमाइंडर के लिए परसेंटेज। सही है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेने, बड़ी काम की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बेसिक चीजें, ताकि यहाँ से आपको चीजों में क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, डेटा की टाइप भी यहाँ पर हम बता रहे हैं, और आपको ये भी बता रहे हैं असाइन कैसे करते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, असाइन करने के दो तरीके होते हैं। हाँ, आपके सूडो कोड में असाइन करने का तरीका क्या होता था, बैक एरो ना। ठीक है, बट यहाँ पर बैक एरो का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर आप इक्वल टू यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर, यानी कि ए के अंदर 0 करना है या बी इक्वल टू बी प्लस 1 करना है, तो आप इस तरीके से इसको असाइन कर लेंगे। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, डेटा की टाइप। डेटा की टाइप में आपको देखो प्रॉपर तरीके से आपका भाई पढ़ाएगा। सही है, होल नंबर, होल नंबर का मतलब इंटीजर होता है, यहाँ पर आईएनटी होता है, पाइथन पढ़ा रहा हूँ ना मैं तो आपको। ठीक है, अच्छा, डेसिमल का मतलब रियल होगा, यहाँ पर फ्लोट होगा, आप यहाँ पे रियल वगैरह नहीं बोलेंगे। अल्फा न्यूमेरिक का वहां पर स्ट्रिंग था, यहाँ पर एस टी आर है, स्ट्रिंग को शॉर्ट में बोलते हैं एस टी आर। बच्चों कैरेक्टर आपके पास था, यहाँ पर सूडो कोड पाइथन में कोई कैरेक्टर नहीं होता। दो कॉमन कंपैरिजन वैल्यू को आप बूलियन बोलते थे, यहाँ पर क्या है, बूल। क्या है बेटा, बूल। आज के बाद से कोई बोले ना बूल, तो वो फूल नहीं है, बूल है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी काम की बात बता दी मैंने आपको। चलो आगे, यहाँ तक कोई मसला है, सारे बच्चे बताओ चैट पे। चलो बच्चों, एक बच्चों वाला सवाल आपको दिखाएंगे, उसके बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट शुरू करेंगे। पहले थोड़ी सी बेसिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सवाल है आपके पास, राइट सूडो कोड इन विच इनपुट टू नंबर और उनको ऐड करके सम करना है। हाँ, थोड़ा सा सिंटेक्स से यूज टू करवाते हैं, इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट द सम। तो भाई जब मैं सूडो कोड में लिखता था तो ऐसे लिखता था, डिक्लेयर ए बी एज इंटीजर, फिर इनपुट ले देता ए, फिर लेता था बी, फिर सम लूंगा ए इंटू बी, सम के अंदर ए प्लस बी आ गया, फिर प्रिंट करवा दिया योर आंसर इज सम, और सम को मैंने यहाँ करवा दिया। ठीक है ना। अब बच्चों सेम काम को अगर हम पाइथन में करेंगे तो कैसे करेंगे, आपका पहला प्रोग्राम है पाइथन का, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो देखो पाइथन में ऐसे करते हैं। देखिएगा, पाइथन में ए को इनपुट लेने से पहले मैं आपको कमेंट में डिक्लेयर करने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भाई मैंने तीनों को डिक्लेयर कर दिया। ए को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, बी को डिक्लेयर कर दिया ये भी इंटीजर होगा, और सम को डिक्लेयर कर दिया एज इंटीजर।
बच्चों फिर इनपुट लेने में मैंने आपको बताया था ना, इनपुट का एक तरीका था जिसमें आप हाथ के हाथ डेटा की टाइप डिफाइन करते हैं, वो है कि ए के अंदर क्या गया इंटीजर, और इंटीजर को आपने इनपुट ले लिया, मैसेज प्रिंट करवा दिया इंटर फर्स्ट नंबर। गॉट इट बच्चों। सेकंड आपके पास बी होगा, बी के अंदर मैं इनपुट लूंगा इंटर सेकंड नंबर, ये हो गया सम के अंदर क्या आ गया ए प्लस बी, फिर प्रिंट करवाया ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर कॉमा आएगा, योर आंसर इज प्रिंट करवा दिया क्या, सम ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। जब इस प्रोग्राम को मैं पाइचार्म में या एटम में रन करूंगा, पेपर में ना पाइचार्म होगा ना एटम होगा, ये एटम या पाइचार्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे ये कोडिंग पाइथन को सपोर्ट करते हैं, विजुअल बेसिक भी होता है, 4 आईडी होते हैं। जब हम उसके अंदर रन करते हैं तो मोस्टली रन करने के लिए हमें F5 दबाना पड़ता है ताकि हमारा कोड रन हो जाए, ताकि हमारा कोड क्या हो जाए बेटा, रन हो जाए। ठीक है। यार मैकबुक पे F5 नहीं दबाएगा, F5 नहीं चलता मैकबुक से, डायरेक्ट चलाना पड़ता ठीक है ठीक है, सही। मैकबुक पे क्या दबाना है? है। सर ऊपर रन। ऑप्शन होता है, ऊपर ऑप्शन होता है रन का, तो डायरेक्ट वहीं से होता है। ऊपर ना पाइथन में ऊपर ऑप्शन होता है तो वहीं से करना पड़ता सही है भाई, मैकबुक वाले ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको रन करेंगे, हम आपको वीडियो वगैरह में भी दिखा देंगे रन करके। लेकिन बताने का मतलब क्या है कि आपको आउटपुट स्क्रीन के लिए रन करना होगा। लेकिन P4 वाले जो बच्चे हैं, वो P4 वाले पाइथन वाले जो बच्चे हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि आपके पास जो है ना वो आईडी इंस्टॉल नहीं होगा एग्जाम में, आप ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन यानी कि कंसोल पे काम कर रहे हो। मैं भी ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा, आप लोग की चीखें निकल जाएंगे। चलिए बच्चों, अब मैं जरा सिलेक्शन स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ डायरेक्ट आपको। ठीक है। आ जाए बच्चों। देखें बेटा, आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, इफ देन एल्स एंड इफ, नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। बट एक बात याद रखना, पाइथन में इफ देन एल्स एंड इफ होता है, पाइथन में केस ऑफ अदरवाइज एंड केस होती ही नहीं है। आगे बात समझ में, पाइथन में इफ देन एल्स एंड इफ होता है, पाइथन में केस ऑफ अदरवाइज एंड केस नहीं होता। अब आप बोलेगे सर केस ऑफ अदरवाइज एंड केस क्यों नहीं होता, भाई वो आपसे कहता है कि जब एक आपको दे दिया है तो आप केस ऑफ का काम करें नहीं। आपको अगर केस ऑफ पे काम करना है तो आप इफ के अंदर दूसरा इफ जो होता है यानी कि नेस्टेड इफ जो होगा आप वो यूज करेंगे। गॉट इट बच्चों। चलें, इफ का मतलब क्या है, वही है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात और बता दूं, इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है ना, यहाँ पर एल्स नहीं बोलते, एलिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलिफ। क्या बोलेंगे, एलिफ। क्या बोलेंगे, एलिफ। आइए आपको दिखाते हैं इफ देन एल्स एंड इफ का कोई सवाल। बच्चों ये कोड आप लोग रन कर लीजिएगा या मैं भी आपको रन करके दिखा दूंगा हाथ के हाथ, प्रैक्टिकल सेशन में मैं जरा आपको थोड़ा सा सिखाऊं। देखो बच्चों, अगर आपको मैं ये सवाल देता हूँ इन पाइथन कोड, इनपुट लेने एक नंबर और उस नंबर को प्रिंट करें कि वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है। ठीक है। तो भाई याद रखो, अगर तुम्हारे पास दो कंडीशन होगी तो इफ और एल्स इस्तेमाल होगा, है ना भाई। अगर तुम्हारे पास तीन कंडीशन होगी तो पहली कंडीशन इफ में जाएगी, बीच वाली कंडीशन एल इफ में जाएगी, एल इफ, और लास्ट कंडीशन जो नहीं होती बची हुई चीज एल्स में जाती। अगर दो कंडीशन तो इफ और एल्स, अगर तीन कंडीशन इफ एल इफ और एल्स। बच्चों लास्ट में इफ के अंदर अगर दूसरा इफ डालना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इनसाइड इफ यानी कि नेस्टेड इफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन स्टेटमेंट में कोई एंड इफ आता ही नहीं। पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट इंडेंटेशन का काम होता है। किसका काम होता है, इंडेंटेशन का। कोई बच्चा मुझे अनम्यूट करके बताएगा व्हाट इज इंडेंटेशन। जल्दी बताओ। है। ब्लॉक ऑफ कोड की स्पेसिंग करनी है प्रॉपर। ब्लॉक ऑफ कोड की स्पेसिंग करनी प्रॉपर। और पाइथन में फुटर का काम ही नहीं होता। पाइथन में वो जो एंड इफ आप करते हो ना, एंड इफ का काम नहीं होता। एंड इफ का काम नहीं होता तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा, उसकी इंडेंटेशन से। किससे पता लगेगा, उसकी इंडेंटेशन से। किससे पता लगेगा, उसकी इंडेंटेशन से। सही। अब आप बोलेगे सर ये इंडेंटेशन में क्या चक्कर है, आइए मैं आपको जरा कोड रन करके मैं जरा लिख के दिखाता हूँ। ये स्टडी प्लान जो हमने बनाया है इसी हिसाब से हम चल रहे हैं। आइए, फॉर एग्जाम्पल तुम पाइथन में सवाल कर रहे हो, एक नंबर इनपुट लो। तो नंबर इनपुट लेने के लिए, हाँ सवाल लिख देता हूँ, इनपुट
राइट कोड इन पाइथन ना, ताकि आपको याद रहे। इनपुट आ नंबर एंड प्रिंट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है भाई? तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको हैशटैग डाल के या तो चीजों को ऊपर ही डिफाइन करना होगा, या आप नीचे बेटा इंडेंटेशन को देखोगे। बच्चों मैं इंडेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसको समझिए। भाई आपने डायरेक्टली यहाँ पे पाइथन कोड लिख रहे हैं, तो आपने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल का नाम लिया नम। नम के अंदर डेटा की टाइप डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल नंबर को मैं फ्लोट कर रहा हूँ। फ्लोट का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, फ्लोट के बाद एक ब्रैकेट ओपन होगा, वो ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा। उसके बाद बच्चों अंदर आप लिखोगे इनपुट, है ना। ये सब अभी हम प्रैक्टिकल में आपको करके भी दिखाएंगे। इनपुट पाइथन पे करके भी दिखाऊंगा। इनपुट, ये एक और ब्रैकेट ओपन हुआ, ये एक और ब्रैकेट क्लोज हुआ। यहाँ पर हमने लिखते हैं एंटर योर नंबर, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में आपका वेरिएबल का नाम क्या बन गया है, नम। ठीक है, अब और सुनिए, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ, क्योंकि मैं सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। इफ अगर नंबर बड़ा है या बराबर है जीरो के, कॉलन। बच्चों देन नहीं आता यहाँ पे, इफ देन एल्स एंड इफ में देन नहीं आता। इफ देन एल्स एंड इफ में देन नहीं आता, तो देन के बजाय क्या आता है, कॉलन। देन के बजाय क्या आता है, कॉलन। ठीक है, आगे क्या होगा बच्चों, बताएंगे मुझे? बताओ अहमद, बाकी बच्चे बताओ, आगे क्या होने वाला है? प्रिंट करके पॉजिटिव करेंगे। प्रिंट करके पॉजिटिव करेंगे। चलो, देन नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करके पॉजिटिव। चलो, अब देखो, मैं अगर कहता हूँ नंबर अगर जीरो से बड़ा या बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है, अब अंदर मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नेस्टेड इफ आपको करना सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस इंडेंटेशन पे नहीं हूँ, ये इंडेंटेशन होता है, इसकी अंदर वाली इंडेंटेशन पे आ गया। ठीक है, अंदर वाली इंडेंटेशन ये रही। इफ एक और, अगर वो नंबर डबल इक्वल टू, बच्चों डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपेयर करना। सही है, और यहाँ पर हाँ पाइथन में डबल इक्वल टू का मतलब भी जरा समझिएगा। अगर मैं बोलूंगा ना, अगर वो नंबर जीरो है, इसका मतलब पाइथन में है कि नंबर के अंदर जीरो स्टोर कर दो। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप डबल इक्वल टू लगाना सीखें। डबल इक्वल टू का मतलब है यू आर कंपेयरिंग नम टू जीरो, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो बाय यूजिंग डबल इक्वल टू। ठीक है, कि भाई नम के अंदर जीरो तो नहीं है, कंपेयर करा, कंपेयर करके देन के बजाय, जो आपने ओ लेवल में देन पढ़ा था, देन के बजाय क्या लगा रहे हैं, कॉलन लगा रहे हैं। एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर आ गया। अगर आपका नंबर जीरो नहीं है या जीरो है तो आप प्रिंट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, नहीं ब्रैकेट में, इन्वर्टेड कॉमास में जीरो। सही है, और बच्चों इस इफ का जो एल्स होगा, ये वाले इफ का जो एल्स होगा, ठीक है, इस इफ का जो एल्स होगा उसमें प्रिंट करवा दो कि नंबर अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा बेटा। बच्चों ये बात को समझे, भाई यहाँ पर मेन इफ के अंदर जीरो से बड़ा या बराबर वाला जा रहे हैं ना, तो अगर नंबर जीरो है, अगर नंबर जीरो है तो जीरो, अदरवाइज क्या होगा बच्चों, बताएंगे मुझे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्या बात है, क्योंकि जीरो से बड़ा वाला यहाँ जा रहे हैं ना। सही है, तो अगर हमने जीरो को चेक करा, अगर जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो जीरो से बड़ा होगा, तो प्रिंट होगा क्या, पॉजिटिव। फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और ये। ठीक है, अब देखो आपको प्रैक्टिस है, मुझे भी प्रैक्टिस है यहाँ पे एंड इफ लिखने की, है ना। बट पाइथन में एंड इफ नहीं आता। पाइथन कहता है इंडेंटेशन अपनी खत्म करोगे मैं समझ जाऊंगा, तो टाइप करते वक्त ना मैं यहाँ से यहाँ पर आ जाऊंगा इस इंडेंटेशन में। जब इस इंडेंटेशन में आऊंगा तो क्या होगा, पाइथन समझ जाएगा कि भाई ये इफ नेस्टेड इफ खत्म हो गया। समझ आई बात, पाइथन समझ जाएगा नेस्टेड इफ खत्म हो गया, तो एक्चुअल में ये वाला इंडेंटेशन अलग है। इसके बाद यहाँ पर इस इफ के लिए यहाँ पर मैं एल्स लिख रहा हूँ। ठीक है,
एल्स के बाद भी कॉलन आएगा, और कॉलन के बाद बच्चों आप लोग मुझे बताएंगे, अगर नंबर 0 से बड़ा या बराबर है तो बच्चों 0 भी प्रिंट हो गया और पॉजिटिव भी प्रिंट हो गया, और अगर ये वाली लाइन रन नहीं होती यानी कि नंबर 0 से बड़ा या बराबर नहीं होगा तो एल्स में क्या प्रिंट करने वाला हूं मैं, बताइएगा, सीधी बताओ। नंबर लेस देन 0। अरे भाई मैसेज लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव, यही बोल रहे हो ना, सही है ना। तो ये जो आपने कंपेयर किया इस पे एलिफ ही लगेगा, जो कंपेयर जो आपने किया मैंने नेस्टेड इफ से करा ना बेटा, एलिफ भी लग सकता है, मैंने आपको यहाँ नेस्टेड इफ भी समझा दिया, आए समझ। ओके सर। मैंने यहाँ नेस्टेड इफ इसलिए समझा दिया कि भाई एक के अंदर दूसरा इफ आ रहा है। बट एक बात बताओ मुझे तलहा, बेटा अगर नम में तुम्हें किसी ने इनपुट दे दिया, वो दे दिया -5, तला सुन रहे हो तुम मेरी बात, तला, युसरा, तला नहीं है। तला चलेगी, अंजिल, अंजिल है, चलो तुम बताओ, -5 इनपुट दे दिया शामिर, -5, -5 0 से बड़ा या बराबर है, नहीं है ना, तो ये वाली लाइन रन ही नहीं होगी, एल्स में चले आएगा, और एल्स में तुम यहाँ पे लिखोगे कि सर प्रिंट करवा दें, क्या प्रिंट करवा दें, नेगेटिव, समझ आ गई ये बात। और इसमें कोई एंड इफ या मतलब आखिरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, गॉट इट बच्चों। सारा गेम किसका, इंडेंटेशन पे, ये जो अंदर करके लिख रहे हो ना इसका गेम है, इंडेंटेशन, सही है। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डाल देना। बच्चों ये एग्जांपल देखिए, मैं इफ, एलिफ और एल्स की एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, जरा देखें, ये कोड भी एग्जैक्ट रन होगा, आप लोग मुझे रन करके दिखाएंगे। बच्चों यहाँ पर आपको मैं कह रहा हूँ कि भाई वो नंबर, ये सवाल को मैंने नेस्टेड इफ से कर दिया था, इसी सवाल को मैं एलिफ से करके दिखा, ठीक है, इसी सवाल को मैं एलिफ से करके दिखा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहीं पर ही समझ आ गया होगा, ठीक है। इस सवाल में क्या करा मैंने बोला भाई नम के अंदर इनपुट दे दो, फ्लोट के तौर पे आपने इनपुट ले लिया, उसके बाद आपने एक ही इंडेंटेशन में इफ के अंदर लिखा, क्या लिखा, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, फिर एलिफ लगा दिया, हाँ नेस्टेड इफ नहीं लगाया, एलिफ, अगर वो नंबर 0 से छोटा है, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो क्या प्रिंट करवाया, नेगेटिव, फिर इसी के एल्स में अगर ये ना हुआ, अगर ये एलिफ ना हुआ तो इसी के एल्स में क्या प्रिंट करवा दिया, 0, सही है ना। इसमें कोई नेस्टेड वर्ड नहीं आया, इफ, एलिफ और एल्स आ गया, सही है बच्चों, समझ आया नहीं आया। चलो बच्चों ये कुछ सवाल हैं, इसको जरा देख लें। ये सवाल हैं, ये कुछ मैं सवाल आपको रन करने को दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से जितने सवाल आप कर सकते हैं जरा करके मुझे मेरे ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि भाई केस ऑफ अदरवाइज एंड केस नहीं होता, तो जो भी काम करना है आपको पाइथन में किससे करना है बेटा, इफ देन एल्स एंड इफ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला सवाल कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1, कैसे करोगे, इनपुट आर नंबर फ्रॉम यूजर और प्रिंट करना है वो नंबर इवन है या ऑड है, कैसे करोगे, लॉजिक बताओ, लॉजिक। और दूसरा सवाल, इनपुट आर नंबर, वो नंबर, ये तो खैर मैंने कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव का कर दिया। तो बच्चों एटलीस्ट ये 4 सवाल मुझे करके दिखाएं, ठीक है, क्योंकि आपकी ये बेसिक क्लास है, ये 4 सवाल आप करके दिखाएं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग में करके दे दूंगा, सही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, सही है बच्चों। आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ, हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे, जो मैंने अपनी प्लान आपसे शेयर किया है। आज मैंने आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर 1 कर दी, क्योंकि सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज एंड केस होता ही नहीं है ना, तो आज मैंने आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर 1 और पाइथन की बेसिक इनपुट आउटपुट लेना करा दिया। बच्चों ये 4 सवाल मैं आपको होमवर्क से दे रहा हूँ, कल की क्लास से पहले आप मुझे ये चारों सवाल पाइथन के आईडीई 3 होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पाइचार्म यूज करें,
या आप एटम यूज करें या विजुअल बेसिक यूज करें और ये 4 सवाल मुझे करके दें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलें बच्चों, आज आपको मैं सिलेक्शन स्टेटमेंट या कुछ बेसिक सवाल जरा करवाऊं लेक्चर नंबर 2 के प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। आइएगा, ये मैंने नया प्रोजेक्ट खोला है पाइचाम का, देखें, ठीक है। ये जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मैंने पाइचाम इंस्टॉल करना लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। आइए, टिप ऑफ द डे ये आपको दे रहा है, नहीं हमें कोई टिप नहीं चाहिए, चलो थैंक यू। बच्चों इस सवाल में क्या हो रहा है, अगर आप देखें इस सवाल में मैंने इनपुट लिए हैं 2 नंबर और 2 नंबर को मैंने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। ये कितने तरीकों से इनपुट लिया जाता है, कितने तरीकों से आउटपुट किया जाता है, ये सब बात में थ्योरी सेशन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको आता होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल बेसिक सवाल एक आध और करवाता हूँ कि हम इनपुट 5 नंबर लेते हैं और उन 5 नंबर का एवरेज निकालते हैं, एवरेज, ठीक है। ये कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड होता है। अब यहाँ पर पहला वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल्स टू, देख रहे हो ऑटोमेटिकली ये दिखा देता है, ये सब बातें आपको पता होंगी। तो बिल्कुल बेसिक सवाल से लेके चलो, ये मैसेज होगा, ठीक है। सेम लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड वेरिएबल इज b इंटर सेकंड नंबर, दो नंबर मैंने इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद हमने कहा कि भाई सम, हमने कहा कि भाई सम, अच्छा यहाँ पे देख रहे हो सम नाम का एक फंक्शन भी है, बट हमने एक वेरिएबल लिया सम इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। ए प्लस बी देख रहे हो ऑटोमेटिक हो रहा है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट, और वैल्यू तुम्हारी किस में स्टोर है, सम में, ठीक है। अब जब बच्चों के ऊपर आपके पास ये होता है पाइचाम को, जब आप रन करते हो तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा, उसने बोला कि भाई पहला नंबर इनपुट दो, मैंने कहा भाई पहला नंबर में देता हूँ 4, दूसरा नंबर में लेट सपोज देता हूँ 4, तो 4 और 4 8 प्रिंट हो रहा है। सवाल में क्योंकि आपको एवरेज करना था तो मैंने कहा भाई एवरेज इक्वल्स टू सम को डिवाइड कर दो, डिवाइड का मतलब स्लैश, किससे डिवाइड कर दो, 2 नंबर से, और फिर प्रिंट करवा दो सम के बजाय क्या, एवरेज, ठीक है, एवरेज, सही। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखिएगा, वो आपसे कह रहा है इनपुट पहला नंबर, मैंने कहा 4, दूसरा नंबर भी 4 देता हूँ, 4 और 4 का जो एवरेज आएगा वो भी 4 आएगा, देखा 4.0। सॉर्टेड बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था और ये आपको समझ आ गया होगा। चलें जी, दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। इसको आप फाइल में जाके सेव भी करा सकते हो, और ये सब बातें मैं बता चुका हूँ कि फाइल की एक्सटेंशन .py होनी चाहिए, ठीक है। चलें और भी सवाल जरा देखते हैं। कंट्रोल ए करा, मैंने डिलीट करा, आइए एक और सवाल कराते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कमेंट के अंदर लिखवाऊंगा कि आप पाइथन कोड लिखिएगा, चलें, पाइथन कोड इन विच इनपुट आ नंबर, बच्चे नजर आ रहा है या जूम करूं, इनपुट आ नंबर एंड प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और ZERO 0, सही है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, सिलेक्शन स्टेटमेंट का सवाल है। इसमें बच्चों इफ लगेगा, क्या लगेगा, इफ। वो बच्चे जो ए लेवल में आ गए हैं उनको ये तो पता होगा ना ये सुडो कोड कैसे होता है, कैसे होता है जरा बताइएगा मुझे। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके मुझे इसकी वो बता दे कैसे होगा। हम इनपुट लेंगे ना नंबर, चलो तो मैं कहूंगा a इक्वल्स टू, इफ लगेगा केस लगेगा इसमें, इंटीजर, बताओ, इफ लगेगा। इफ लगेगा सर, इफ लगेगा।
सही n greater than 0, n less than 0 वगैरह। सही है, ठीक है। यहाँ पर आ गया ए एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू इनपुट ले ली। अब यहाँ पर इफ लगेगा। इफ क्या होगा, अगर ए 0 से बड़ा है तो यहाँ पर बच्चों देन नहीं होता, कॉलन होता है। ठीक है, अगर ए 0 से बड़ा है तो कॉलन आ गया, और चाहो तो उसी लाइन में, चाहो तो अगली लाइन के अंदर। देख रहे हो, इंडेंटेशन खुद ही अंदर हो गई। यहाँ पर मैंने कहा इफ ए अगर 0 से बड़ा है तो देन वर्ड नहीं आता ना, वो सूडो कोड में आता है। देन आप डायरेक्टली प्रिंट करवा दो। वो लिख, देखो सिंटेक्स भी दिखा रहा है कि भाई प्रिंट कैसे कराएंगे। हमने बोला भाई प्रिंट ऐसे कराएंगे, प्रिंट नंबर इज, इन्वर्टेड कॉमास में, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। सही है बच्चों, तो ये एक कंडीशन आ गई। अब वो कह रहा है इसी कंडीशन के अंदर रखना है या बाहर निकलना है। ठीक है, तो अहमद बच्चों अगर एलिफ वर्ड क्या होता है, अहमद जल्दी बताओ। एलिफ, ये एलिफ क्या होता है? अहमद एलिफ क्या होता है? एलिफ, सर एल्स एल्स तो हाँ, बोलते हैं एलिफ। में अगर ये कंडीशन ना हुई तो शाबाश। ये यानी कि अगर मल्टीपल कंडीशन आती थी सूडो कोड में तो हम लोग एल्सिफ करते थे, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं पाइथन में? एलिफ। पाइथन यूज करता है एलिफ, और सूडो कोड में हमने एल्सिफ के नाम से पढ़ा है। ठीक है, हमने कहा भाई ए अगर 0 से बड़ा ना हो, सही, तो पॉजिटिव हो गया, और ए अगर 0 से छोटा हो तो क्या होगा? यहाँ पर ये आ गया। देख रहे हो इंडेंटेशन अंदर, अंदर का मतलब क्या है? इंडेंटेशन का मतलब ये अंदर अलाइनमेंट है। और यहाँ पर बच्चों हम प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे? नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर अब एल्स लगाऊंगा। एल्स का मतलब हो गया रिमेनिंग कंडीशन। ठीक है, एल्स प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो बच्चों, जल्दी बताओ, बोलो। नंबर इज 0। नंबर इज 0। बच्चों याद रखना, पाइथन के अंदर कोई एंड इफ नहीं आता, कोई एंड फॉर नहीं आता। चलें इस कोड को रन करके देखें। चलें जी, ये मैं रन पे चले गया हूँ, देखो, और मैंने इस कोड को रन करा। यहाँ पर वो आपसे आउटपुट स्क्रीन में कह रहा है एंटर नंबर। बच्चों अगर मैं -5 दूंगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ। -5 को अगर मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? नंबर इज नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव देखो, नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव सही है ना? अब मैं एक और दफा करता हूँ, और अगर मैं यहाँ 0 दूं तो प्रिंट होना चाहिए क्या? नंबर इज 0। तो यहाँ नंबर इज 0 पर नंबर इज 0। तो कोड को दोबारा रन करता हूँ, और मैं कहता हूँ के के 7 पे क्या आना चाहिए? नंबर इज पॉजिटिव। नंबर इज पॉजिटिव सही है ना? आसान सवाल है ना? ठीक है सॉरी सर, एक सवाल है आपसे जी कि जी। लाइक ये कोड को एंड नहीं करेंगे, लाइक वो एंड इफ करके? नहीं नहीं बेटा, एक बात याद रखो। अब हुआ क्या है हादी, तुम डायरेक्ट मेरे ना प्रैक्टिकल सेशन ले रहे हो। थ्योरी में मैंने ये सब बातें बताई थी कि इफ में ना एंड इफ नहीं होता, और जैसे फॉर लगाते हैं ना, फॉर एएस में, तो उसमें एंड हाँ लगाते हैं सूडो कोड में। तो यहाँ पर एंड फॉर भी नहीं होता ना। ठीक है सर। यहाँ पर फुटर का चक्कर ही नहीं है, सारा गेम अंदर करके लिखने का चक्कर है, अंदर करके हाँ लिख। समझ गया जी सर, समझ गया। ओके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने ग्रुप पे शेयर कर दो, और फिर मैं आगे चल रहा हूँ। चलो बच्चों, अब एक और मैं कोड आपको कहता हूँ। ठीक है, कि एक पाइथन कोड हम लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक आपको कोड करवा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। पाइथन कोड टू इनपुट, कि कमेंट में लिख रहा हूँ। अहमद कमेंट में क्यों लिख रहा हूँ मैं? सर कमेंट पे से लिखें ताकि डिक्लेयर करने के लिए। क्या कमेंट समझ आता है, नहीं आता पाइथन को? मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा, पाइथन उसको रन करेगा नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। ये बात थी। कमेंट कमेंट बेसिकली मतलब कि एक्सप्लेन, जो आप कोड लिखते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। बिल्कुल, तो मैं सवाल को हमेशा कमेंट में लिख देता हूँ। पाइथन कोड टू इनपुट एज ऑफ स्टूडेंट, एक, हाँ, एंड प्रिंट इट इज एडल्ट। एडल्ट का मतलब कब होगा? जब वो 18+ होगा, 18 और मोर। ठीक है, अदरवाइज प्रिंट चाइल्ड। ठीक है, बट ये चेक कर लेना, चेक एज इज ग्रेटर देन, एज इज ग्रेटर ये देन। कोड हमें बनाना है सर? हाँ, ये कोड आपको बनाना है, और मुझे बताएंगे आप लोग कि कैसे बनेगा। चलें। ठीक।
मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ सही। आप लोग अगर अपने लैपटॉप तो शुरू हो जाए। लैपटॉप नहीं। चलो अगर नहीं भी है तो मुझे चलो। तो यहाँ पर क्योंकि ए की इनपुट लेना है तो बच्चों में ए इक्वल्स टू, आप एन भी कर सकते हैं, मैंने कहा इंटीजर, और यहाँ पर मैंने कहा इनपुट, इनपुट के अंदर इनपुट प्रॉम्प्ट आ गया, प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर नंबर या एंटर एज, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि प्रिंट करना था, प्रिंट इट इज एडल्ट, एडल्ट में 18 और 18 से मोर ना। इफ सबसे पहले ये चेक करो कि एज जो है ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो मेन कंडीशन आएगी इफ एज जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, ये तो मेन बात हो गई। अब ये मेन यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा सर? बेटा पहले तो ये आदि में, इफ के बाद हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया सुन, तो माइक म्यूट कर, मैं बताता हूँ बेटे, ठीक है। अब सुनो, हादी कह रहा है कि सर एज 18 वाला फैक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, तो हादी बेटा सबसे पहले ये देखो कि एज जो है वो अगर 0 से बड़ी होगी तो 18 में जाएगी ना, सही है। तो पहला जो मेन कंडीशन है वो एज 0 से बड़ी हो तो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर फिर 18 वाला लगाऊंगा, गॉट इट। चलो, तो एज अगर 0 से बड़ी है, इंटर का बटन दबा रहा हूँ, खुद ही नीचे आ गया। अब यहाँ पर बोलूंगा इफ के अंदर एक और इफ, यानी कि नेस्टेड इफ एज अगर बड़ा या बराबर हो 18 के तो प्रिंट करवा देना, तो प्रिंट करवा देना, क्या प्रिंट करवा देना, एडल्ट, सही है। अब इसका जो एल्स होगा ना, देखो अगर मैं यहाँ एल्स लगाऊंगा तो गलत होगा, इंडेंटेशन इफ के साथ, देख रहे हो यहाँ पर ये एल्स आया, एल्स क्या प्रिंट होगा अगर 18 ना हो, अगर 18 ना हो तो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, चाइल्ड, ठीक है। अच्छा बच्चों अभी तक मैं यहाँ पर हूं, अब मुझे मेन वाला इफ है ना इसका एल्स लगा रहा हूं, मेन वाले इफ का एल्स लगा रहा हूं कि अगर एज 0 ना हो, अगर एज 0 से बड़ी नहीं हो तो ये वाला पार्ट रन करना है, सही है। और अगर एज 0 से बड़ी हो तो ये पूरा यानी कि एडल्ट और चाइल्ड वाली चीज होगी, और अगर एज 0 से बड़ी नहीं हुई तो एल्स वाला पार्ट रन होगा, कैसे रन होगा जरा देखिएगा, प्रिंट, बच्चों किसी बच्चे की एज 0 से छोटी तो नहीं हो सकती ना, और अगर ऐसा है तो प्रिंट करवा देना इनवैलिड एज, है ना भाई, सही है। मैं एंड इफ कभी भी नहीं करता, मैं एंड इफ कभी भी नहीं करता। बच्चों ये कोड सबको समझ आ गया है, कोई सवाल है तो पूछें, मैं फिर इस कोड को रन करके दिखाऊंगा। नहीं सर। समझ आ गया, यस। जी सर। सही। अच्छा अब मैं इस कोड को जब रन करूंगा तो जब देखो मैं हाईलाइटेड एरिया जो कर रहा हूँ, ये जो हाईलाइटेड एरिया इसका मतलब है एज 0 से बड़ी होगी तो चेक होगा कि वो 18 से बड़ी है या छोटी है ना। और अगर एज 0 से बड़ी नहीं होगी तो ये इफ वाला पूरा रन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल्स वाला पार्ट रन होगा, यानी कि इनवैलिड एज। आइए कोड को रन करते हैं। कोड रन हुआ, इसने नीचे मुझे देखो आउटपुट स्क्रीन में कह रहा है इंटर एज। बच्चों मैं नेगेटिव दूंगा, जब मैं -5 देता हूँ, -5, -5 पे क्या प्रिंट होना चाहिए बताओगे मुझे, इनवैलिड, इनवैलिड। इनवैलिड एज एंटर्ड। यहाँ पर इसने एरर दे दिया, कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है आइए देखें। कह रहे एज ग्रेटर देन, यहाँ पर गड़बड़ है, कह रहे हैं ये वाली लाइन में इफ, हाँ स्पेस बच्चों में, एज एज डिफाइंड नहीं है। स्पेस में। हमने, बच्चों ये तो बिल्कुल बेसिक बात है ना, ऊपर वेरिएबल का नाम हमने ए रखा है ना, बोल ही नहीं रहे आप हाँ लोग, एज करना ना, सिंपल बात है हाँ। ना। अब करेंगे, वो कह रहा था कि भाई आप एज एज कर लो, एज नाम का वेरिएबल तो इनपुट लो, जो मैंने इनपुट लिया अब उसको एज में कर दिया, एंटर एज। अब एज को बच्चों समझ आ गया ना, मैंने ऊपर ए लिया था और फिर नीचे मैंने एज पे कंडीशन लगा दी थी। यस यस। चले -6 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, इनवैलिड एज, इनवैलिड, इनवैलिड एज। देखो हो गई इनवैलिड एज। चलो दोबारा रन करता हूँ, अगर मैं 18 लूंगा तो क्या प्रिंट होगा 18 पे, एडल्ट होगा। हो गया एडल्ट, ठीक है। दोबारा रन कर रहा हूँ, अगर मैं 7 लूंगा तो प्रिंट होगा चाइल्ड, हो गया चाइल्ड।
तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ग्रुप पे शेयर कर दें, फिर मैं अगला लूप पे जाना, लूप के सवाल करवाऊँ। मेरा आपसे सवाल एक, वो सवाल ये, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर देयर? क्या फिर से पूछे सर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट आर देयर? 4 या 3? 4। एएस में भी पढ़ी थी ना हमने। सब बच्चे बताएं कि कितनी होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट? 2। if then else, for to हाँ। next, while to and while नहीं 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 do नहीं select। नहीं 4 होती है ना? नहीं, ये नहीं होती? 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है। बताओ हमजा, 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है, कौन कौन सी? पहली का नाम होता है इफ स्टेटमेंट, हाँ, और दूसरा आपके पास होता है, एएस में भी आपने पढ़ा होगा, STAT, इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2 आपके पास होता है केस ऑफ, अदरवाइज एंड केस। वाइल नहीं होता ना इसमें? नहीं 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 नहीं, इफ स्टेटमेंट और केस ऑफ, अदरवाइज एंड केस, ठीक है, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट आपके पास होती है बच्चों, याद While the loop है। हाँ, पाइथन में इफ स्टेटमेंट होती है, सही है। पाइथन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इफ स्टेटमेंट। पाइथन में केस ऑफ, अदरवाइज एंड केस नहीं होती, सही है। नॉट इन पाइथन, मैं लिख रहा हूं आपके समझाने के लिए, नॉट इन पाइथन। ये सब बातें मैंने थ्योरी में बताई हुई हैं, और आप थ्योरी का मेरे लेक्चर देख सकते हैं, कंबाइन करके मैं दे दूंगा। हाँ। इससे भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं ये बता दूं लूप्स कितने होते हैं। लूप्स सर थ्योरी का रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे है ना? जी है बेटा, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी का सेक्शन दोनों कंबाइन होके मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। थ्योरी हो चुकी है और ये प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। लूप्स यानी कि रेपिटेशन, सही है। रेपिटेशन एएस में या सूडो कोड में, सूडो कोड में जो कि लैंग्वेज पे नहीं होता, 3 तरीके के लूप होते थे। कौन कौन से? नंबर 1 फॉर लूप, सही है, जो कि पाइथन मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये तो पाइथन में होता है। if then else भी एक लूप ही होता है सर, या नहीं? नहीं होता, नहीं होता। इफ देन एल्स लूप नहीं है, तभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके समझाने के लिए। इफ देन एल्स और केस ऑफ एक सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट है, ऐसे याद रखें, सही है, वो लूप नहीं होता। लूप 3 होते हैं। नंबर 1 फॉर लूप, जो पाइथन में मिलेगा आपको। नंबर 2 वाइल लूप, और हाँ, वाइल लूप भी पाइथन में मिलेगा आपको, जो मैं अभी कराने वाला हूँ आपको, सही है बच्चों। थर्ड आपके पास सूडो कोड में होता था रिपीट अंटिल, ठीक है, ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ एक्चुअल में, कि कोड नहीं है, रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल हम पढ़ते थे किस में बेटा? एएस में सूडो कोड में, या ओ लेवल में सूडो कोड में। लेकिन पाइथन में कोई रिपीट अंटिल लूप नहीं होता, ये लिख रहा हूं मैं, नॉट इन पाइथन, सही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें लास्ट में, ये अपने ग्रुप्स पे शेयर कर दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता हो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, और रेपिटेशन क्या होते हैं, और आपके पास कौन सा पाइथन में है और कौन सा पाइथन में नहीं। यानी कि केस ऑफ अदरवाइज एंड केस ये पाइथन में होती ही नहीं है, हम इसकी जगह इफ यूज करेंगे। और बच्चों रिपीट अंटिल पाइथन में नहीं होती है, हम इसकी जगह व्हाइल लूप ही इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? चलिए, अब मैं आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने करवा दिया ना, इफ देन एल्स एंड इफ, ठीक है, बेसिक सवाल भी करवा दिए। अब बच्चों मैं आपको लूप दोनों करवा रहा हूँ। पहले लूप को हम बोलते हैं फॉर टू नेक्स्ट लूप, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? व्हाइल टू एंड व्हाइल लूप। चलें शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप पे शेयर कर दिए।